उस टाइम पर जो राइट डिसीजन होना चाहिए आपकी लाइफ का, दाऊद ने वो डिसीजन लिया। क्या? मैं भेड़ बकरों को चराऊंगा, घर से दूर हूं, घर वाले प्यार नहीं करते, मेरे भाई मुझसे ज्यादा आशीषित है, पाप करने के बावजूद भी तो भी मैं परमेश्वर से हटूंगा नहीं, उसके वचन को तोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? जंगल में परमेश्वर ने उसे लड़ना सिखाया। जब भेड़ उसकी कोई उठा के लेता था भेड़िया, तो गोफन से वो भेड़ियों को मार के भेड़ को बचाता था। वही गोफन गोलियत को मारने के काम आया। जीसस ने कहा जब तुम आज की सिचुएशन में जो राइट है अगर वैसा करते रहोगे तो फल लेके आओगे। मेरी बात ध्यान से समझना। आज की सिचुएशन में क्या राइट है आपका करने के लिए। मत सोचो कोई बंदा पाप करके आपसे ब्लेस हो रहा है, ज्यादा पाप करके खुदा से दूर रह के भी वो अपनी युक्तियों में कामयाब हो रहा है, मत सोचना। दाऊद ने वही किया जो परमेश्वर जीसस ने इन वचनों में कहा कि मेरा राज्य बीज के समान है। जो एक्यूरेट, जो राइट है उसे करो, उसे बो, उसे पानी दो, बाकी काम मुझ पे छोड़ो। जीसस आपको भूले नहीं। अगर आप राइट ट्रैक पे हैं, होते होते सब आटा खमीर हो जाएगा। आपको सुनो, एक औरत जब आटे में खमीर मिलाती है तो उसे श्योर होता है कि यह खमीर बन जाएगा। हां, हालांकि उसके लाख में से एक चांस है कि वो ना बने। इमेजिन करो, जीसस ने कहा एक औरत को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो खमीर बन जाएगा, एक किसान को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये फल लेके आएगा। क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा? किसान को मालूम है कि मैं बीज बोया जी, आड़ती नु कह दिंदा किसान आ हो लैंदो फसल आना ਤੁਹਾਡੇ को, अलादन ने कर जाता, कोई चक्कर नहीं। ਉਹਨੂੰ पता कि मैं बीज बो के आया तो मेरा फल आने वाला है। हां, जीसस ने कहा उसकी तरह बनो। उसको मालूम है मेरा फल आने वाला है, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा फल आने वाला है। फसल के खराब होने के चांस हो सकते हैं, गड़े पे आ गए जी, कटनी में बारिश पड़ गई जी, लेकिन जो जीसस की कटनी है उसमें कोई बारिश, कोई गड़े, कोई खराबी, उसमें कोई सुंडी नहीं, कोई बीमारी नहीं। कितने मेरी बात, जीसस ने मुझसे कहा स्पेशल कि मेरे लोगों को वही वचन देना जो मेरे मुंह से निकले, क्योंकि वो इतने पावरफुल है। अगर समझ में आ गई, दिमाग में एक बार घुस गया, दैट्स इट, जिंदगी सफल हो जाएगी। कि मुझे आज क्या करना है, आज की सिचुएशन में राइट क्या है। चाहे वीजा आए ना आए, चंगियाई हो ना हो, बरकत हो ना हो, पर आज के टाइम में राइट क्या है। जीसस ने कहा अगर तुमने किया तो होते होते सब आटा खमीर होगा, होते होते बाल लगी, फल लगा, हंसियां लगा और कटने के लिए वो फसल तैयार हो गई। पता भी नहीं चलेगा आपको कब आप टॉप पे चले जाओगे, मालूम भी नहीं होगा। आमीन, जरा ऊंचे वाला चाहिए, खामरा चर्च वाला। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? जस्ट आपको जो करेक्ट है वही करना है। शैतान ने आप पे अटैक किया, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बड़ा मसला खड़ा हो गया, आज जो राइट है खड़े रहना, उस सिचुएशन में भी ग्लोरीफाई करना खुदा को। हां, आज जो राइट है वो करना। जो पड़ोसी कर रहा है, जो वो कर, अरे छोड़ो। एक खेत की फसल दूसरे खेत की फसल को देख कर काम नहीं कर सकते भाई। उसमें कद्दू लगे हैं, उसमें टिंडे लगे हैं, उसमें कुछ और लगे, एक दिन देख के हमें गलती काम कर छोड़ो। समझ रहे क्यों नहीं? हर एक बंदे की टेस्टमनी अलग, फाइट अलग। हम देखो लाखों लोग बैठे हैं ब्रांचेस और ये समेत, एक की भी शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। मैं आपको कॉपी पेन देता हूं, ड्राइंग करके दिखाओ, 10 के बाद 11वां मेल खाता होगा उससे। सारे इको जी शक्ला बना देनी है तुही। परमेश्वर जिसने आपकी शक्ल सबसे अलग बनाई,
क्योंकि उसने आपको अलग बनाया है, उसने आपके लिए अलग सोचा है, डेस्टिनी अलग है, परीक्षा अलग है। एक घर में दो सगे भाई, दोनों की परीक्षा और ब्लेसिंग अलग अलग, सोच अलग अलग। परमेश्वर ने कहा जो आज राइट है, क्या तुम वो कर रहे हो कि नहीं? हालेलुया। 2009 में जब मेरे गोडाउन को किसी ने आग लगा दी, कहा जी ले जी हूं तक गए, ये तो बिजनेस की बड़ी गवाही देंदे ही गए, हूं तक खत्म हो गए, हूं देखते की कहना। मैं आया, मैंने कहा परमेश्वर कहता सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करते जो प्रभु से प्रेम करते। 50 लोग थे चर्च में, कहते यार पास्टर को शौक लगता है कि इसमें कौन सी भलाई है कि लाखों का सामान जल गया, खत्म हो गया बिजनेस। उसी साल चर्च में 500 लोग थे, अगले साल 2500, अगले साल 5000। पहले ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन उस समय मुझे क्या करना चाहिए? उस समय मुझे क्या करना था? मुझे वचन पे भरोसा रखना था। दाऊद ने क्या किया? उसने नहीं देखा भाई क्या कर रहे हैं, वो उसने वचन पे भरोसा रखा, वही किया जो करेक्ट है। राजे के लिए अभिषेक हो गया, गोलियत मार दिया। हां, फिर मुसीबत आ गई, शाऊल पीछे पड़ गया, तब भी क्या किया? जो करेक्ट है। शाऊल को मार सकता था, छोड़ दिया, मैं नहीं मारूंगा। कहता था यहोवा का अभिषिक्त है, जबकि उसके ऊपर कोई अभिषेक अब नहीं था। कहता नहीं, इसको मैं नहीं मार। आज अगर मैं आपको क्रिश्चियन पास्टर्स की करतूतें बता दूं, आप हैरान हो जाओगे। पास्टर कहलाने के वो लोग काबिल नहीं, किस तरह से दूसरी मिनिस्ट्रीज को गिराने के लिए पास्टर्स लोग प्लान्स करते हैं, आप हैरान हो जाओ। और ऑनलाइन बड़े बड़े बातें करते हैं, यूनिटी करो यूनिटी करो, और पीछे से टांगे काटने वाले। लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो वो कर रहे हैं। हमने वो करना है जो आज की सिचुएशन में राइट है, क्योंकि फल हम लेके आने वाले हैं।